नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर विशाखापत्तनम से, जहां पर विशाखापत्तनम की फार्मा फैक्ट्री में गैस लीक की खबर सामने आ रही है। गैस के रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। गैस रिसाव से कई लोग बेहोश हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैस रिसाव हो रहा है और कई लोग इससे बेहोश हो चुके हैं। फार्मा फैक्ट्री में ये गैस लीकेज की खबर सामने आ रही है। विशाखापत्तनम की फार्मा फैक्ट्री में गैस लीक होने की खबर सामने आ रही है, लिहाजा वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। गैस रिसाव से कई लोग बेहोश भी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। विशाखापत्तनम की फार्मा फैक्ट्री में गैस रिसाव की खबर सामने आ रही है, जहां पर गैस रिसाव से कई लोग बेहोश हो रहे हैं, लोगों का दम घुट रहा है। हालांकि दमकल की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची हैं। तो गैस के रिसाव से वहां पर हड़कंप मचा है और लोग बेहोश हो रहे हैं। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गैस रिसाव से कई लोगों के बेहोश होने की भी खबर सामने आ रही है। विशाखापत्तनम की फार्मा फैक्ट्री में गैस लीक होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। गैस के रिसाव से यहां पर हड़कंप मचा है। गैस रिसाव से लोग बेहोश हो रहे हैं। हालांकि दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम कोरोना वायरस से पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पीएम मोदी भाषण भी देंगे। ये आयोजन कोविड-19 के पीड़ितों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और पुलिसकर्मी और अन्य के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर के बौद्ध संघ के नेता भी जुड़ेंगे। कोरोना की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत होगी। इस महाअभियान को वंदे भारत मिशन नाम दिया गया है, जिसके तहत 7 दिन में 12 देशों में फंसे करीब 15,000 लोगों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा। फंसे हुए लोगों से फ्लाइट का भी किराया लिया जाएगा और इसे तय कर दिया गया है। इसके अलावा नेवी को भी इस महाअभियान में उतार दिया गया है। इंडियन नेवी ने मालदीव से करीब 1000 भारतीयों को लाने के लिए सेतु समुद्र अभियान लॉन्च किया है। नेवी के युद्धपोत INS जलश्व और INS मगर 8 और 10 मई को मालदीव पहुंच जाएंगे। और अब बात रायपुर की करेंगे। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 23 पहुंच चुकी है। सभी का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। भिलाई में महाराष्ट्र से लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सूरजपुर के 6, रायपुर के 2, दुर्ग के 9 और कवर्धा के 6 मरीज सामने आए। अब तक मिले 59 मरीजों में से 36 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच की संख्या 21,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 22,188 संदिग्धों की जांच हुई है। 20,873 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव रही। अच्छी बात है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुल यहां पर 59 है और 1256 संदिग्धों की जांच जारी है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 23 है। सूरजपुर के 6, रायपुर के 2, दुर्ग के 9 और कवर्धा के 6 कोरोना मरीज हैं और 59 में से 36 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके। छत्तीसगढ़ में क्वारंटीन व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। कल 1240 नए लोगों को क्वारंटीन किया गया। छत्तीसगढ़ में 19,136 व्यक्ति होम क्वारंटीन हैं
और प्रदेश में क्वारंटीन सेंटरों की कुल संख्या 147 है। 147 क्वारंटीन सेंटर में से 2760 लोगों की क्षमता है। सरकारी क्वारंटीन सेंटरों में 567 लोग क्वारंटीन हैं। और रायपुर से बड़ी खबर यह है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन रहेगा। मई महीने के हर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। सब्जी, दूध, चिकित्सा समेत अति आवश्यक यानी जरूरी सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव पर सीएम भूपेश बघेल ने मुहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकान खुलते ही सियासत तेज हो चुकी है। शराब के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने शराब की होम डिलीवरी पर सवाल उठाया। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला। महासमुंद में बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और शराब दुकान खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का भी गंभीर आरोप लगाया। वहीं पूर्व आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए एक बार फिर पूर्ण शराबबंदी की मांग कर डाली। अगलतरा के पूर्व विधायक और प्रभारी बिलासपुर ग्रामीण कांग्रेस चुन्नी लाल साहू ने भी कहा कि पूरे देश में कहीं भी कानून के माध्यम से नशाबंदी सफल नहीं हो सकी है। सरकार को आने वाले समय में जब तक कोरोना का संकट है, ये शराबबंदी तो कर नहीं पाएंगे। लगता है कि ये घोषणा जनता के साथ किया गया वादा विश्वासघाती होगा। कम से कम 3 महीने जब तक कोरोना का संकट है, तब तक तो कम से कम शराब को ना बेचें। लोग जरूरत की एक बोतल के स्थान पर 4-4 और 5-5 बोतल खरीद रहे हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय नशाबंदी के लिए वादा किया था, उसको किया नहीं। और आज जब सब जगह कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ऐसे में शराब दुकान खोल करके निश्चित रूप से संक्रमण को ज़्यादा बढ़ावा देने की कार्रवाई कर रहा है सरकार। तो विपक्ष के आरोपों का नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और कांग्रेस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, संकट की इस घड़ी में बीजेपी सहयोग के बजाय सियासत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा और आरोप लगाया कि विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में और राज्य में जो विपत्ति आई उससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम होकर काम कर रही है और पूरे देश में एक अच्छे राज्य के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किया है सभी क्षेत्रों में। चाहे इसके संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश में मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए, गांव के गरीब लोगों को मदद पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन तो करते हैं, लेकिन पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि 1 मई जो बृजमोहन अग्रवाल जी का जन्मदिन था, उस दिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनके बंगले में हुआ कि नहीं हुआ। उनके बंगले के बाहर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी और सैकड़ों लोग उनके बंगले के अंदर क्या कर रहे थे ये कोविड के समय में, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात वो खुद उठा रहे। दूसरी बात, जो सांसद सुनील सोनी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात उठाई, ये वही सांसद सुनील सोनी है जो पूर्व में महापौर रहे और इनके महापौर रहते दान की अस्पताल की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया और अस्पताल को 4थे माले पर चढ़ाया गया। केवल और केवल बयानवीर बनने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूरा मंत्रिमंडल और पूरी कांग्रेस पार्टी शिद्दत के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रदेश में फैलने से रोकने के लिए काम कर रही है।
कवर्धा के टाटीकसा क्वारंटीन सेंटर में गांव के एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि शराबी सेंटर में मजदूरों को जबरन शराब पीने की जिद करने लगा और नहीं मानने पर उनके बिस्तर पर शराब गिरा दी। इस सेंटर में हैदराबाद और महाराष्ट्र से आए 8 मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। पुलिस के मुताबिक अगर जांच में शराबी शख्स मजदूरों के संपर्क में आना पाया जाएगा तो उसे भी क्वारंटीन किया जाएगा। बता दें कि कवर्धा में ही बाहर से आए 6 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनका फिलहाल इलाज जारी है। पूछने पर उक्त व्यक्ति द्वारा कहना है कि मैं अपने खेत से आते समय वहां रुका था, गांव के कौन कौन से आदमी हैं कहकर इस संबंध में, और किसी को छुआ नहीं हूं, स्पर्श नहीं किया हूं, ये कहना है उसका। इस संबंध में तस्दीक कर रहे हैं और यदि उस व्यक्ति को पाया जाता है कि उनसे स्पर्श किया है और वहां अंदर में प्रवेश किया है तो क्वारंटाइन सेंटर में इसको रखने की व्यवस्था। जशपुर के तुमला थाना क्षेत्र में शराब के नशे में पिता पुत्र के विवाद में पिता की जान चली गई। घर की मरम्मत करवाने पैसे को लेकर उपजे विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और निलंबित आईपीएस और ईओडब्ल्यू के पूर्व प्रमुख मुकेश गुप्ता के खिलाफ ईओडब्ल्यू रायपुर में ही जुर्म दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू में दर्ज शिकायत में भी सस्पेंड डीजी गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले में एमजीएम ट्रस्ट और आईपीएस मुकेश गुप्ता के साथ ही आईपीएस गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता और डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के मुताबिक एमजीएम ट्रस्ट पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा है। अनुदान में राशि लेकर बड़ी गड़बड़ी की गई है। 3 करोड़ रुपए का अनुदान लेकर जरूरतमंदों को लाभ देने के बजाय कर्ज चुकाने का काम किया गया। आरोप लगे हैं कि मुकेश गुप्ता ने अपने काम दुरुपयोग किया है और इससे पहले भी मुकेश गुप्ता पर पद के दुरुपयोग के आरोप लग चुके हैं। कई मामलों में जांच जारी। गुप्ता और मिकी मेहता मेमोरियल जो ट्रस्ट है और एमजीएम हॉस्पिटल, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। तो एफआईआर में कुल 3 करोड़ रुपए के हेराफेरी और अपने पदीय कर्तव्यों के दुरुपयोग के ऊपर उनके ऊपर मुकेश गुप्ता और वो ट्रस्टीशिप जिनके ऊपर था उनके ऊपर कार्रवाई अपराध पंजीबद्ध कर उसको विवेचना में लिया गया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राजधानी रायपुर में पीलिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक शहर में 722 लोग पीलिया की चपेट में आ चुके हैं और 10 वार्ड पीलिया की चपेट में हैं। फिलहाल 78 लोग सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अब तक पीलिया से 2 लोगों की मौत हो चुकी है बताया जा रहे हैं। और आपको बता दें, याद दिला दें कि दूषित पानी की वजह से पिछले कई सालों से रायपुर में पीलिया का प्रकोप है। दुर्गवासियों के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है कि जल्द ही जिले में दुकानें खुल जाएंगी। दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने ये संकेत दे दिए हैं। दुर्ग में 9 कोरोना के मरीज मिलने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार कर उनका टेस्ट लिया गया, जिसमें से करीब 60% लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कलेक्टर अंकित आनंद का कहना है कि सभी की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर आ सकती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द से जल्द दुकानों को खोले जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की जाएगी। भिलाई दुर्ग से राजस्थान के कोटा में पढ़ाई के लिए गए बच्चे सकुशल अपने घर वापस आ गए। दुर्ग के छात्र छात्राओं को बिलासपुर में क्वारंटीन किया गया था, जिसके बाद इन्हें अपने घर दुर्ग के लिए भेजा गया। बिलासपुर से 138 छात्र छात्राओं की वापसी हुई। इनमें से ज्यादातर बच्चे भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं। लंबे समय बाद जब बच्चे लौटे तो उनके परिजनों के लिए ये बेहद भावुक लम्हा रहा। दुर्ग आने पर इन छात्रों को कलेक्टर के आदेशों के तहत अपने परिजनों के साथ 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। इसके लिए इनसे शपथ पत्र भी लिया गया है।
राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ वापस आए बच्चों की घर वापसी शुरू हो गई है। क्वारंटीन में रहने के बाद बच्चों को उनके घर वापस भेजा जा रहा है। सरगुजा संभाग के ऐसे ही 250 बच्चे दुर्ग से अलग अलग बसों में बिलासपुर होकर सरगुजा के लिए रवाना हुए। बिलासपुर में लंच के लिए बच्चों का स्टॉपेज दिया गया था, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के चलते बिना लंच के ही बच्चों को यहां से रवाना कर दिया गया। बच्चों के साथ 25 टीचर्स की टीम भी मौजूद है, जिनकी देखरेख में उन्हें वापस भेजा जा रहा है। संभाग के कोरिया, सरगुजा, जशपुर के बच्चे भी इसमें शामिल। दूसरे राज्यों में फंसे सुकमा जिले के मजदूरों का आना लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 5 ट्रकों में भरकर मजदूर कोंटा बॉर्डर पहुंचे, जहां इन मजदूरों का नाम और पता दर्ज किया गया। साथ ही सभी लोगों की स्वास्थ्य की जांच भी की गई। इसके बाद मजदूर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। जगदलपुर के महारानी अस्पताल में एनसीसी के कैडेटों ने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस पल को महारानी अस्पताल के चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने यादगार पल कहा। वाकई अपनी जान की परवाह नहीं करने वाले इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमारे जितने कम से कम केस हैं, शायद इन लोगों की मेहनत और जद्दोजहद की वजह से ही हम लोगों का ज़्यादा, सब पूरे इंडिया में सबसे कम केस हमारे यहाँ हैं। सिर्फ इसका कारण ये लोग हैं। इनकी जितनी ही तारीफ और जितना ही इनका उत्साह हम लोग बढ़ाएं उतना कम है। कोरोना वॉरियर्स जो टीम है हमारी, उसको वो जो लड़ रहे हैं उसके लिए एनसीसी के जो कैडेट्स हैं और उनका परिवार, जिस तरह से उन लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन। इधर कांकेर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। अचानक मौसम में बदलाव आने से लोग कहीं खुश हैं तो वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। सुबह अचानक झमाझम बारिश हुई, तापमान गिरा है, गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन जो अन्नदाता हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींची हुई नजर आ रही हैं। और कांकेर में तेंदुपत्ता तुड़ाई का काम शुरू हो चुका है। तेंदुपत्ता श्रमिकों को कोरोना से बचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। संक्रमण से बचाव के लिए श्रमिकों ने मास्क बनाया। कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने तेंदुपत्ता फड़ में जाकर मास्क बनाया। और रायपुर से बड़ी खबर यह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछेगा। 3171 करोड़ की लागत से सड़कें बनेंगी। 1956 किलोमीटर लंबाई की 54 सड़कें मंजूर की गई। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसकी मंजूरी दे दी है। बलौदा बाजार के बार नयापारा अभ्यारण्य में 17 हाथियों का दल फिर पहुंच चुका है। 3 दिन से पलारी के नजदीक रोहांसी और धमनी के जंगल में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। वन विभाग की टीम हाथियों पर ड्रोन से निगरानी कर रही है और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी है। हाथियों का झुंड भोजन और पानी की तलाश में भटक रहा है। वन विभाग ने फसलों के नुकसान के लिए मुआवजे देने की बात भी कही है। ये कुल मिलाकर सुरक्षित हाथी को हम लोग वन क्षेत्रों में, घने वन क्षेत्रों में, चूँकि रोहांसी के इस तरफ आप देखेंगे कि वन क्षेत्र बड़ा कम है, तो हम लोग यहाँ रखने की कोशिश कम करते हैं और हाथी का भी मूवमेंट दिख जाता है कि भोजन उसको लगता है कि कम है, तो वो उस स्थान से तत्काल निकलने की कोशिश करता है। तो हम लोग केवल आगे का रास्ता खाली करते जाते हैं और इसमें हाथी को सुरक्षित हम लोग बाहर के। जगदलपुर में किरंदुल कोत्ता वलसा रेल लाइन पर भूस्खलन से रेल लाइन पर चट्टान गिर गई। चट्टान गिरने से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग घायल हैं। वहीं चट्टान गिरने से कच्चे लोहे की ढुलाई भी प्रभावित हुई। फिलहाल रेल लाइन को बहाल करने का काम चल रहा है। बिलासपुर में एटीएम कार्ड चोरी कर लाखों रुपए का चूना लगाने वाले नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते दिनों नर्मदा नगर में रहने वाले राकेश शर्मा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
कि उनके महाराष्ट्र बैंक अकाउंट से 1,40,000 रुपए की रकम किसी ने निकाल ली है। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए महाराष्ट्र बैंक से बैंक स्टेटमेंट और एटीएम से सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को धर दबोचा। एटीएम से पैसा निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रार्थी का ही पूर्व कर्मचारी कस्तूरबा नगर निवासी गोलू सारथी था। पूछताछ में खुलासा हुआ, आरोपी राजेश सारथी राकेश शर्मा की फर्म शिवम बिल्डर्स में काम करता था। इसी दौरान उसने राकेश शर्मा का एटीएम पार कर दिया था। पुलिस ने आरोपी राजेश सारथी के पास से बैंक से निकाली गई 1,40,000 में से 1,25,000 रुपए जब्त कर उसे जेल भेज दिया है। तीसरे चरण के लॉकडाउन में आवश्यक सामानों की दुकानों के साथ शराब दुकानें खोले जाने की छूट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जांजगीर चांपा के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पुटपुरा में देखने को मिला, जहां एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपनी मां को डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्यारे बेटे को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अमृतलाल नाम का यह शख्स शराब पीकर अपने घर पहुंचा और पत्नी से खाना मांगने लगा। पत्नी के खाना ना देने पर ये उससे मारपीट करने लगा। इस बीच मां बचाव में आई और बेटे ने उसे डंडों से पीटकर मार डाला। क्षेत्र के ग्राम पुटपुरा का ये मामला है। ग्रामीणों के द्वारा थाने में फ़ोन करके ये सूचना दी गई कि ग्राम पुटपुरा का निवासी अमृतलाल गढ़ेवाल उसने अपनी मां सुखीनबाई की लाठी से मारकर हत्या कर दी है। इस बात की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अपनी समस्त टीम के साथ गांव में घटनास्थल पर रवाना हुए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सुखीनबाई मृत अवस्था में पड़ी हुई है। उसके बाद गांव का रहने वाला आशुतोष गढ़ेवाल जो कि इनका पड़ोसी है, जो कि प्रत्यक्षदर्शी है इस घटना का, उसने बताया कि अमृतलाल अपनी मां को डंडे से मार रहा है और उसके साथ गाली गलौज कर रहा है। इस बात की सूचना आशुतोष के द्वारा सरपंच को और ग्रामीणों को दी गई। सभी इकट्ठा होकर उनके घर पर पहुंचे और जाकर उन्होंने देखा तब तक उसकी मां की हत्या हो चुकी थी और वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।